नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, आजकल उत्तराखंड में, हमारी देवभूमि उत्तरांचल में, आपको पता ही है कि मुझे उत्तराखंड से ज़्यादा उत्तरांचल कहना ज़्यादा पसंद है। हमारी देवभूमि उत्तरांचल में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है और ये पहली बार है, राज्य गठन के बाद पहली बार ही है कि हमारे उत्तरांचल में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है और ये बहुत अच्छी बात है। प्रदेश सरकार इसके लिए सबसे पहले तो काबिले तारीफ उन्होंने काम किया है और उसके साथ ही एक ज़बरदस्त आयोजन राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर किया गया और सबसे ज़्यादा सुखद बात यह है कि हमारे अल्मोड़ा में किया गया। अल्मोड़ा में योगासन जो खेल है उनका आयोजन यहाँ पर किया गया और मेरे साथ मौजूद है हमारे हिम्मती नंदन स्टेडियम, जो यहाँ पर हिम्मती नंदन भगोड़ा स्टेडियम में मेरे एक साथी भाई हमारे साथ मौजूद है। भैया, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम प्रवीण कुमार पाठक। प्रवीण कुमार पाठक जी मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे एक जबरदस्त बात मैं से कहना चाहूँगा कि भैया के पास गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल भैया के पास और गोल्ड मेडल आपको यहाँ पर मिला हुआ है। तो इन सारे खेलों को लेकर के भैया से सारी बातचीत करेंगे और सबसे पहले तो भैया किस तरह से आप देखते हैं कि आपका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा? उत्तराखंड आप इससे पहले आए हैं? हाँ, मैं एक बार यहाँ पे उत्तराखंड में आया हूँ, अल्मोड़ा में ज़्यादा, और बाकी ऋषिकेश, देहरादून वगैरह मैंने बहुत अच्छे से घूमा है। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर घूमता। सबसे पहले तो आपने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है योगासन में। जी, योगासन। हाँ, मैंने योगासन आर्टिस्टिक सिंगल में, इंडिविजुअल मैंने मेंस में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि पिछले 2 नेशनल गेम्स में मेरे पास एक ब्रॉन्ज था 36 नेशनल गेम्स में, और 37 नेशनल गेम्स में गोवा में मेरा सिल्वर मेडल था। तो मेरे लिए ये एक अच्छी मेडल टैली बनी है, जिससे मेरा ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड मेडल आया है। मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहा हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसी आप निरंतर आगे बढ़ें। उसके बाद आप यहाँ के आयोजन को किस तरीके से देखते हैं? हमने आज तक देखा कि हमारे देवभूमि में उत्तराखंड ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, हमारे लिए एक नया मौका था, हमारे लिए एक नई चीज़ थी। तो आप तो लगातार, आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, आप लगातार योगासन के आप खिलाड़ी हैं, आप लगातार इन चीज़ों को देखते हो, तो यहाँ का अनुभव आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा है? जी, जैसे कि उत्तराखंड, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ है, सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा है, तो सबकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जब उन्होंने यहाँ पे आके देखा है, क्योंकि प्रॉपर इतना बड़ा स्टेडियम है, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे गेम्स और भी हो सकते थे। तो लोगों की सोच गलत थी कि ये पहाड़ों में है, जगह कैसी होगी, ऐसी होगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। और फूड के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि फूड बहुत ज़्यादा अच्छा था। जैसे योगा का कॉम्पिटिशन है तो एकदम सात्विक फूड मिला, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं था, ऑयली बहुत ज़्यादा नहीं था, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ। बाकी यहाँ पे जो जितनी भी सिक्योरिटी लगी हुई थी, जितने भी पुलिस वाले थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना एफर्ट दिया है। जैसे होटल से लेके आना, छोड़ के आना, जैसे हम नाइट में लेट हो जा रहे थे तो भी वो हमको साथ में हमारे एक पुलिस वाले भैया जाते थे। बहुत ही ज़्यादा मैं थैंक यू बोलता हूँ सभी। तो आपकी रुकने की व्यवस्था कहाँ की गई थी, कैसी थी? रुकने की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वैसे जो नेशनल गेम्स हैं, बहुत बड़े नेशनल गेम्स हैं, तो होटल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होटल्स मिले। जैसे लोगों का ये रहता है कि हम जाएँ ट्रैवलिंग के लिए, जाके अच्छे अच्छे व्यू देखें, तो हमारा जो होटल है, लाइक उसका नाम करण होटल है, करण होटल, तो उसका जो व्यू है ना लास्ट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखता है। बाकी होटल्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो पहाड़ का पूरा जो है बहुत प्यारी थी। तो और एक चीज़ और मैं देख रहा था अभी कुछ दिनों में, अभी हमने, क्योंकि हमारे प्रदेश में खेलों का आयोजन किया गया है, मैं बहुत खुशी हूँ। हमारी प्रदेश सरकार ने धाम जी में सारी चीज़ें हो रही है और बहुत सारी चीज़ें उनके कार्यकाल में ऐसी वजह से हमारे प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुआ था, अभी पहली बार हुआ था वो भी। अभी इस तरह नेशनल गेम्स को उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाना है, हमारे को मतलब हमारे लिए गर्व की अनुभूति है। तो इसी के साथ ही एक नेगेटिव चीज़ फैलाई जा रही थी कि यहाँ पर, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें फैलाई जाती है तो हमें दुख होता है कि एक तरफ इतना शानदार आयोजन किया जा रहा है, लगातार लोगों से बात करी तो सबने यहाँ की तारीफ की, लेकिन एक चीज़ सोशल मीडिया में देखने में आ रही थी, एक लगातार न्यूज़ मीडिया में देखने में आ रही थी, अखबारों में देख रही थी कि 20 लोग बीमार हो। तो इस बात को देख करके हम भी यहाँ पर पहुँचे, तो मैंने लोगों से जो पूछा तो उनके द्वारा कहा कि इतनी संख्या नहीं है और बीमार कोई नहीं हुआ, और केवल छोटे छोटे से इन्फेक्शन किसी को हुआ या पानी बदलने के कारण जो चीज़ें, इस बात में कितनी सत्यता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और देखो, पहाड़ के हिसाब से जैसे हम साउथ में भी विजिट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी अभी हमारा त्रिपुरा में खेलो इंडिया गेम्स हुआ था, तो वाटर की वजह से मेरी भी तबीयत वहाँ पे थोड़ी खराब हुई। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा एक स्टेट को दोष दें, और जो मीडिया में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ को, जिससे वो वायरल हो, राइट, तो इतना कटाक्ष करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत था। हो सकता है थोड़ा ठंड और गर्मी की वजह से किसी को थोड़ा सा लाइक चक्कर आए हों या थोड़ा बहुत नॉर्मल थिंग्स हुई हो, और बीमार बहुत ज़्यादा कोई नहीं हुआ था, बहुत नॉर्मल थिंग्स थी। जैसे ब्लैकआउट आ जाना, अभी हमारा क्या है, जैसे बॉडी को हम पूरा बेंड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, अप एंड डाउन होता रहता है। उसकी कंडीशन की वजह से तो ये चीज़ नॉर्मल सी हो भी जाती है। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, बहुत सारे गेम्स में ऐसा होता है, और योगा में भी बहुत सारी जगह हो चुका है ऐसा। ज़रूरी नहीं है कि उत्तराखंड की वजह से हुआ है वो, या यहाँ के वेदर की वजह से हुआ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर लगा यहाँ पे, आज धूप नहीं निकली, बाकी
ओल्ड एज में इतनी अच्छी धूप निकल रही थी, तो इवेंट ये और दिनों हम देख रहे थे लगातार उन लोगों से सारी बातें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन लास्ट में जब एंड होती होती इस तरह की जब बात है, इस तरह की बातें मीडिया में आती हैं, तो सबसे पहली बार कि आयोजकों कि हमारे और मैं इस बात में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि हमारे स्टेडियम में ये चीज़ें हो रही हैं, इतनी तारीफ सब जगह इसकी हो रही है, इस तरह की चीज़ें बाहर आना तो ये मुझे लगता है कि इससे दुख होता है। तो इस बात को लेकर के मैं खुद ही खिलाड़ियों के बीच में पहुंचा। ये आपने अच्छा किया और मैंने अपना विषय रख ही दिया है, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे जितने भी खिलाड़ी हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हो सकता है किसी एक या दो खिलाड़ी को थोड़ा बहुत हुआ होगा, थोड़ा बहुत चक्कर वगैरह आना, या जैसे क्या है ना, अभी हम खाली पेट अपना परफॉर्मेंस देते हैं, सीओ गाय हम बैंड करते हैं ना, तो हम खाली पेट देते हैं। तो जैसे हम खाली पेट हैं, जब हमने फूड नहीं खाया, हमारा कंपटीशन थोड़ा डिले भी हो जाता है। सपोज दैट 12 बजे होने वाला था, वो 2 या 3 बजे हो रहा है, थोड़ा बहुत किसी कंडीशंस की वजह से, तो उसकी वजह से हमने ना कुछ भी नहीं खाया, उसकी वीकनेस की वजह से ये भी चीज़ हो जाती है। तो अभी वेदर को दोष नहीं दे सकते। 31 तारीख से 4 तारीख तक यहाँ पर योगासन जी। आज लास्ट डे है, हाँ, तो अभी जितना मैं देख पा रहा हूँ 1:30 बज रहा है, तो अभी आगे के क्या क्रियाकलाप होने वाले हैं यहाँ पर? अभी आज तो तक शायद सब कुछ end हो सारे गया है। इवेंट्स हाँ फिनिश होने वाले हैं, बस एक लास्ट इवेंट चल रहा है मेल का, वो गर्ल्स का फाइनल रिथमिक का। उसके बाद फिर इवेंट तो कुछ नहीं होगा, जो रिजल्ट होगा उसके बाद मेडल सेरेमनी वगैरह करेंगे, जो हमारे गेस्ट वगैरह आए हैं उनका सम्मान वगैरह होगा, और हमारी जो टीओज हैं, जो हमारे जो जजेस वगैरह हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से अपना टाइम दिया है, क्योंकि इतने घंटे बैठे रहना, बच्चे तो आते हैं, वार्म अप करते हैं, परफॉर्म करते हैं, चले जाते हैं, बट स्टिल वो पूरी परफॉर्मेंस तक 2-3 घंटे तक बैठे रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब धन्यवाद करता हूँ। इन सबका सम्मान होगा और उसके बाद फिर ये तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अब खेल समाप्त हो गए, अब तो उसके बाद आप घर वापसी भी करेंगे, आप मेडल भी जीते हैं, गोल्ड मेडल आपको यहाँ मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत की तरह हैं। आप अगर आपसे कहा जाए कि आप एक अपना क्या आप कहना चाहेंगे, कुछ शब्द अगर आप कहें कि युवाओं के लिए आप कहना चाहेंगे, एक खेल के आयोजकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, प्रदेश सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे, किसी के लिए अगर आप कुछ फाइनल अपने वर्ड्स कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जैसे अभी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से ना बच्चे एफर्ट्स कर ही नहीं रहे। मैं भी एक ऐसे गांव से निकला हुआ हूँ कि वहाँ पे कोई सुविधा थी नहीं, अचानक माइंड में आया, मैं फिर अपने आप को कभी अदर स्टेट में ले गया, अदर डिस्ट्रिक्ट में ले गया, कम से कम मैं 5 से 7 कोचों के पास गया हूँ अलग अलग स्टेट में, तो मैं वो सारी चीज़ सीख के आया हूँ। तो अपने आप को ना ऐसा बनाओ कि आप जाओ, खुद से सीखो, सीखने की आपके अंदर संभावनाएं होनी चाहिए, आपके अंदर झिझक होनी चाहिए, ठीक है। तो युवाओं को तो ये है कि देखो, सब नेगेटिव थॉट्स के पीछे भाग रहे हैं, और योगा को लेके मैं इसलिए प्राउड मूवमेंट करता हूँ कि मेरा बचपन में थोड़ा मैं बीमार रहता था, राइट। जैसे किसी की इम्यूनिटी कम होगी तो वो गिर गया होगा ना चक्कर खा के, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। योग करने के बाद ना मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आई, स्ट्रॉन्गनेस आई, और मुझे स्टेज फियर बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज की कॉन्फिडेंस मेरा काफ़ी अच्छा हो चुका है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, योगा मतलब सभी युवाओं को ना किसी स्पोर्ट्स का भाग लेते हुए अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप स्पोर्ट्स ना खेलें, अपनी हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा जो साइकोलॉजी है ना, बॉडी का, फिजिकल और हमारा माइंड का, दोनों को कंबाइन करके ना, ये फिजिकल वाला मूवमेंट और हमारा माइंड वाला, दोनों को मिला के अगर वर्क किया जाए तो हम पढ़ाई में भी अच्छे हो सकते हैं और अपने स्पोर्ट्स में भी। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, मैंने बीएससी किया था योगा की, कंपटीशन खेलते खेलते ही मैंने अपना यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया था। मेरे मास्टर्स में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो अभी मेरा नेट भी हो गया है, तो मैं पीएचडी भी करने वाला हूँ। देखो, मैं मेडल भी जीत रहा हूँ, मतलब आप ऑल इन वन हो, जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है वैसे ये ऑलराउंडर कह सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ ऐसे, बट मैं स्टिल कर रहा हूँ। तो मेरा स्टडी भी मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है और मेरे पास मेडल भी है। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम सिर्फ किसी में तो आगे बढ़े, या तो पढ़ाई में बढ़ो या स्पोर्ट्स में बढ़ो, बढ़ना तो चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने गोल्ड मेडल जीता, देख सकता हूँ मैं एक बार। जरूर। हमने तो बस ये खाली फोटोज में ही देखे, और आप ही पहन के देखो। अरे यार धन्यवाद, ये सच में बहुत अच्छा, ये उसी को मिलना चाहिए जिसको जिसके लिए इसने मेहनत की हो, जिस व्यक्ति ने। तो आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।